नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में पाठ 4 कर्ण का जीवन दर्शन का अभ्यास करेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन जो कविता है उसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी से सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उसकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व, गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में यह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के उस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडव के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता का दर्शन होता है। महाभारत में हम कर्ण का जो पात्र है उससे परिचित है। वो कुंती का और सूर्य का पुत्र है और कुंती ने उसे कुंवारी थी तब दिया था जन्म, इसीलिए उसने वो बालक को गंगा में बहा दिया था। और कर्ण का जो जीवन है वो कितना करुण है, वो करुणता कवि ने यहाँ उजागर की है। अब हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं पांडव पक्ष में कर्ण को ले जाने के लिए, वो अपने भाइयों से युद्ध न करे और उसका साथ दे, इसीलिए कृष्ण उसे मनाने आए हैं। तब का ये प्रसंग है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल,
करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यहाँ पर कवि कर्ण के मुख से बताते हैं कृष्ण को जवाब देते हुए। कर्ण बताता है कि हे कृष्ण, मुझे अब धन दौलत और सांसारिक सुख उपभोग की कोई इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, बस उसकी एक ही इच्छा है कि उसको हाथों से हमेशा दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धन को सुखी बनाती रहे। उसकी यही इच्छा है। वो बताता है, तुझ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव। चिंता प्रभुत अल्प्यस हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण बताता है कृष्ण को कि हे केशव, जिस राज्य का आज आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है। वैभव का पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर बहुत सारी चिंताएं मिलती है और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक हमें देखने को मिलती है और थोड़ा सा सुख हम भोग लेते हैं, पर ये सारी चीज़ें उसे यहाँ छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले जाता। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यहाँ पर कर्ण बताता है कि मुझ जैसे मनुष्य है वो जो धन संपत्ति प्राप्त करता है तो उसे उसका भार लगता है। सुख वैभव का जीवन उसे नहीं बिताना है। वे तो लोगों में बांटने के लिए ही धन एकत्रित करता है, यानी प्राप्त करता है। उसकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए होती है। वे संसार में कभी कुछ नहीं ले जाते, उसे अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। प्रासादों की कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यहाँ कर्ण बताता है कि जो कबूतर जैसे लोग हैं वही जो प्रासाद यानी महल और कनकाभ शिखर यानी सोने जैसे शिखर पर रहते हैं वही कबूतर ही रहते हैं। लेकिन गरुड़ है वह कभी महलों में नहीं रहता, वो कभी सोने के सिंहासन पर यानी सोने के पलंग पर सोते नहीं हैं। और उसके तो जो बिछौने होते हैं वो तो पहाड़ों में होते हैं और पहाड़ों की फटी दरार ही उसका घर बनता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर वैभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पर कर्ण बताता है कि धन दौलत से सुख का गुलाम बनकर मनुष्य रह जाता है और उसका तप क्षीण हो जाता है। राज, पद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है, उसे प्रभावहीन बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है, यानी कुछ भी नहीं मिलता लोभ लालच से। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अखंड में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कर्ण ने कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर जो मनुष्य सुंदर और कोमल बन जाते हैं वो कभी कष्टों का अमृत पी नहीं सकता। धूप और आंधी
सहन नहीं कर सकता, वो पुरुष कहला नहीं सकता और विघ्नों को पार नहीं कर सकता। उसके पास जो संकट आते हैं उसे वो अच्छी तरह से सफलता से मिटा नहीं सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विषघर, भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पर कर्ण बताता है कि जो मनुष्य है जो आंधी तूफान में उड़ते हैं, प्रपात यानी जो झरनों का पानी पीते हैं, और जो सारा आकाश जिनका घर है, और जो विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन को छुटकारा दिलाता है और धरती का हृदय को शीतलता देते हैं, धरती के हृदय को भी शीतलता देता है। यानी कर्ण खुद को गरुड़ जैसा पुरुष मानता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस जो सुख वैभव है उसे वो नहीं चाहता। उड़ते जो मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। यहाँ पर कर्ण बताता है वो अपने मित्र के प्रति बहुत ही उदार है, वो अपना मित्र का साथ नहीं खोना चाहता, इसलिए कृष्ण को बताता है कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय मेरा मित्र दुर्योधन भयंकर आपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने जो कर्ण के जीवन दर्शन को हमारे सामने रखा है वो बहुत ही करुणमय प्रसंग है। उसमें से उस खंड काव्य में से एक थोड़ा सा अंश यहाँ दिया गया है कि कृष्ण जो कर्ण को समझाने के लिए गया है, पर कर्ण किस तरह उसके जवाब देता है और उसे जो प्रलोभन दिया गया है। श्री कृष्ण ने बताया था कि तू श्रेष्ठ पांडव है, यदि तू युद्ध करेगा तो ये सारा हस्तिनापुर का राजा तुम बन जाओगे, ये राज्य बड़े होने के नाते तुम्हारा होगा और जो छोटे 5 भाई हैं वो तुम्हारे भाई ही कहलाएंगे। लेकिन कर्ण ने उसे ठुकरा दिया, नहीं, मुझे धन संपत्ति की कोई आशा नहीं है। जिस मित्र ने मुझ पर उपकार किया है उस मित्र का साथ वो नहीं छोड़ना चाहता। उसे पता है कि दुर्योधन है वो धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, धर्म उसके पक्ष में नहीं है, फिर भी वो दुर्योधन का ही साथ दे रहा है क्योंकि उसका ऋण है उस पर, और मित्र का ऋण उसके साथ रहकर ही वो उतारना चाहता है। यहाँ पर थोड़ा सा कर्ण का जीवन दर्शन दिया गया है, उसे यहाँ रखा दिया गया है। बस, अस्तु।